हेलो दोस्तों। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 हल करेंगे जो अरविंद पब्लिकेशन का है। इससे पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे एजुकेशनल ट्रिक चैनल में जा करके, और लिंक हम इसका नीचे भी दे देंगे। चलिए प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, किस हड़प्पा कालीन पुरास्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो आपका राइट आंसर है जो वो कालीबंगन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूतीय हिंद के नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर है बी नंबर, पटियाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के किस क्रांतिकारी का नाम रामचंद्र पांडुरंग था? इसका सही आंसर है तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह षड्यंत्र कांड में भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दे दी गई थी? तो आपका आंसर होगा 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो आपका सही जवाब होगा विशाल अन्नागर अन्नागार। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर है 1600 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका जवाब होगा ए नंबर, मोहनदास करमचंद गांधी। अगला प्रश्न है, भारत में अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? सही जवाब होगा खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था? इसका आंसर होगा बी नंबर, राम मोहन राय ने। नेक्स्ट प्रश्न है, उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताइए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उम्मीदवार थे? तो इसका आंसर होगा डायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथ्रासाइट कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है जबकि कोयले का सामान्य प्रकार निम्न में से कौन सा है? कौन सा है? बिटुमिनस। ऑप्शन नंबर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्राचीनतम पर्वत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका सही जवाब है अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोम सबसे कम जैव विविधता एवं जैव भार वाला बायोम है? तो आपका सही जवाब होगा बी नंबर, टुंड्रा बायोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है? इसका आंसर होगा लद्दाख। लद्दाख इसका एकमात्र शीत मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्भव अमरकंटक से होता है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्भव अमरकंटक से होता है? तो आपका जवाब होगा बी नंबर, नर्मदा नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्टे यू आकार का कुजनेट वक्र दर्शाता है? तो इसका जवाब होगा बी नंबर, जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है आय की असमानता बढ़ती है और तब गिरती है। नेक्स्ट प्रश्न है, योजना अवकाश योजना अवकाश की अवधि का संबंध है? इसका आंसर होगा वर्ष 1966 से 1969 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक से धन उधार लेता है? किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है? तो आपका आंसर होगा सी नंबर, रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवर्ती वक्र के साथ साथ चलने को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा अपवर्त में विस्तार तथा संकुचन। नेक्स्ट प्रश्न है, आपको पहले भरना, उसके बाद में शेष सौदा व्यापार सेवाओं और शेष विश्व से प्राप्त निविल अंतरण का योग होता है? इसका आंसर होगा चालू लेखा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यों में विधान परिषद के सृजन या समापन हेतु संविधान की किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया के तहत किया जाता है? तो आपका सही जवाब है डी नंबर, अनुच्छेद 169। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृति हो जाने के पश्चात राज्यसभा
इसे अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक सकती है? तो इसका सही आंसर है 14 दिनों तक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो इसका सही जवाब है बी नंबर, महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार किसमें निहित है? इसका सही जवाब होगा डी नंबर, चुनाव आयोग को। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन है? तो इसका आंसर होगा भारत का उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है जो विज्ञान से संबंधित है, उसको हल करते हैं। पौधे के किस भाग में दालचीनी प्राप्त की जाती है? पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त की जाती है? तो आपका उत्तर होगा बी, यानी छाल से दालचीनी प्राप्त की जाती है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? अब आपको आंसर में देना है, ये हार्मोन है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? तो आपका आंसर होगा फुफ्फुस धमनियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? इसका आंसर होगा बी, अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, क्या है इसमें? बी, नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य में त्रुटि वाले अंश को ए बी सी से इंगित कीजिए तथा त्रुटि रहित होने पर विकल्प डी का चयन कीजिए। तो आपका आंसर होगा सी नंबर, यानी शुरू कर दिया, इसमें आपकी त्रुटि है। अगला क्वेश्चन है, दुरूह किस संधि का उदाहरण है? तो आपका आंसर होगा सी नंबर, यानी विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द के लिए दिए हुए शब्दों में से उचित पर्यायवाची शब्दों को चुनिए। जैसे नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या है? तो आपका जवाब होगा प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? तो हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म विपरीतार्थक नहीं है? तो आपका जवाब होगा सी, उदय का उग्र, ये विपरीतार्थक नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर यानी पीजीटीआई के बोर्ड में सदस्य के रूप में चुना गया है? तो आपका जवाब होगा सी नंबर, भूटान को। नेक्स्ट प्रश्न है, एक मिनट गलत हो गया है, फिर से इसको बता दे रहे हैं। इसमें जो है, फिर से पढ़ लीजिए 51 नंबर, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर यानी पीजीटीआई के बोर्ड में सदस्य के रूप में चुना गया है? तो इसका ऑप्शन होगा कपिल देव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने चुनाव में लगातार चौथी बार जीत हासिल की है, वह किस देश से संबंधित हैं? तो इसका जवाब होगा ये नीदरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बैकाल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है? तो ये किसने लगाया है? रूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो आपका आंसर होगा बी, अजय माथुर ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है? इसका जवाब होगा ये जापान ने शुरू किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की दूसरी तथा भारत की पहली महिला क्रिकेटर हैं? तो इसका आंसर होगा डी, मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यसभा और लोकसभा टीवी के विलय के पश्चात इसे नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? संसद टीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा यात्रा के दौरान सभी प्रकार के प्रश्नों, शिकायतों तथा सहायता हेतु हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, वह है? इसका आंसर होगा डी, यानी 139। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 की टीम क्या थी? तो आपका जवाब होगा ये चूज टू चैलेंज। चूज टू चैलेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका जवाब होगा ये रवि कपूर को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य जागरूकता का है, देखते हैं इसको। निम्न में से कौन सा देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो आपका जवाब होगा स्पेन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें आपका जवाब होगा 1 मई को। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो देखना है आपको आंसर नंबर, ये सही है। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है, बाकी सब गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में अवस्थित है? तो आपका आंसर होगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? इसका जवाब होगा इंडोनेशिया में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी स्थित है? तो आपका आंसर होगा इसमें बी, कानपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका जवाब होगा कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका जवाब होगा सी, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, तिब्बत में किस नदी का नाम तसांगपो है? तो इसका आंसर होगा सी नंबर, ब्रह्मपुत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि रचना को वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इस रचना के रचनाकार कौन हैं? तो आपका जवाब होगा बी नंबर, रविंद्रनाथ टैगोर को। चलिए गद्यांश पढ़ते हैं, आगे है गद्यांश। इसको पढ़ने के बाद इसका आंसर देंगे। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वह घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वह भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वह एक स्थान पर ही रहते, तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध तथा भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के बस का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वह निरंतर घूमते ही रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरत भिक्षने चारिक हे भिक्षुओं, घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया। जीवन प्रयत्न घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए और मानव की राह प्रदर्शन के लिए। शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। संस्कृत एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुत धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। चलिए हम लोग अब प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न आपका है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें आपको लगाना है अक्कड़, ये प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद में व्यंजन संधि है। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो आपका जवाब होगा 35 वर्ष। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? श्रुति धर्म का अर्थ होता है वैदिक धर्म। चलिए नेक्स्ट पैसेज पढ़ते हैं, छोटा सा पैसेज है, पढ़ लेते हैं। मनुष्य क्रियाशील प्राणी है, चुपचाप बैठना उसके लिए संभव नहीं है।
इसी प्रवृत्ति के कारण समाज में समय समय पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, भय, उत्साह, शांति, दया, आशा, हर्ष आदि का प्रादुर्भाव होता है। साहित्यकार इन्हीं भावनाओं को मूर्त रूप देकर साहित्य का निर्माण करता है। मनुष्य के बिना समाज और समाज के बिना मनुष्य की सत्ता संभव नहीं है। समाज का केंद्र मानव है और साहित्य का केंद्र भी मानव ही है। साहित्य और समाज का प्राण और शरीर की भांति गहन रिश्ता है। इस साहित्य का जन्म समाज के बिना संभव नहीं है और अच्छे समाज का जन्म साहित्य के बिना संभव नहीं है। समाज को साहित्य से नवजीवन प्राप्त होता है और साहित्य समाज से गौरवान्वित होता रहता है। प्रत्येक साहित्य अपने युग से प्रभावित होता है। साहित्य किसी भी समाज या राष्ट्र की नींव है। यदि नींव सुदृढ़ होगी तो भवन भी सुदृढ़ होगा। साहित्य अजर अमर है, वह कभी भी नष्ट नहीं होता। चलिए प्रश्नों का जवाब देते हैं। व्यक्ति में भय, शांति आदि भावों के होने का कारण है व्यक्ति का, अब आपको जवाब देना है, क्रियाशील होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य सृजन के लिए क्या आवश्यक है? तो क्रियाशीलता आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है, समाज साहित्य से उसी तरह जुड़ा है जैसे देह और प्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अजर अमर है, वाक्य में आए अजर शब्द का क्या अर्थ है? तो आपका जवाब होगा, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या कहते हैं? अजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य में नवजीवन प्राप्त होता है, वाक्य के रेखांकित शब्दों में कौन सा समास है? तो आपका उत्तर होगा कर्मधारय। चलिए ये वीडियो समाप्त होता है, प्रैक्टिस सेट भी खत्म हुआ और हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट के साथ में आएंगे। अगर आप लोगों को हमारा चैनल समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।